नमस्कार व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज इंटरजेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन क्या है और इट आल्सो ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये भी एक पार्ट है, उसका एक प्रकार है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे एंड इट्स काइंड्स, यानी इंटरजेक्शन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो उसी वही बेसिक ग्रामर है जिसके द्वारा हम सारे ग्रामर का अध्ययन कर सकते हैं। जब हमें यही नहीं आएगा तो हम आगे हम एक अच्छी अंग्रेजी नहीं जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरजेक्शन होता किसे है, क्या है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन ए वर्ड और फ्रेज। इंटरजेक्शन एक वर्ड है या कोई एक वर्ड हो सकता है या पूरा सेंटेंस भी, यानी एक फ्रेज दो या एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है ये इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये सबसे पहले क्या कहता है, एक बहुत ही ज्यादा फीलिंग यानी इमोशन कहते हैं जिसे, अपनी संवेदनाओं को अपने इमोशन को जो है व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का एक मैनर है, एक तरीका है। तो ये वो वर्ड हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन अगर बनाना चाहे, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज बाय विच वी एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। यानी इंटरजेक्शन वो वर्ड और फ्रेज है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की फीलिंग या इमोशन को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इट इज ऑफन ए शॉर्ट स्टैंड अलोन एक्सप्रेस। और जो हमारा इंटरजेक्शन है ये बहुत ही छोटा होता है और अकेला एक्सप्रेशन होता है, इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और डज नॉट हैव ए ग्रामेटिकल कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ग्रामर के कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस में ग्रामर कैसा है क्या नहीं है, बल्कि ये शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है। कहने का मतलब उन शब्दों को ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी जो क्रियाएं होती हैं। अब आगे देखते हैं कॉन्वे एक्साइटमेंट। अब ये कॉन्वे करता है यानी व्यक्त करता है, क्या करता है, एक्साइटमेंट, उत्तेजना व्यक्त करता है। ऐसे वर्ड के द्वारा हम जो अपने इमोशंस अंदर की फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, तो वो एक्साइटमेंट हो सकता है, उत्तेजना हो सकती है, सरप्राइज आश्चर्य हो सकता है, एंगर गुस्सा हो सकता है, जॉय आनंद हो सकता है, पेन पीड़ा हो सकती है, और अन्य प्रकार के जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं वो सारी चीजें इसमें इनको व्यक्त करने का कार्य करता है। तो क्लियर हो गया इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन अपनी फीलिंग को व्यक्त करने का एक माध्यम है। वो शब्द या फ्रेज होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी फीलिंग इमोशन को व्यक्त कर सकते हैं। और अकेला ये शब्द या क्लॉज जो अकेले होते हैं, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती, बहुत ही संक्षिप्त होते हैं। और इसमें जो है अन्य प्रकार के सेंटेंस में ग्रामर का क्या है उससे इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। और अक्सर ये वर्ड और फ्रेज हमें क्या करते हैं, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एंगर, जॉय, पेन और अन्य प्रकार के इमोशंस को, फीलिंग को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इंटरजेक्शन। अब उसके बाद एक इसमें जो होता है, इसको हम एक चीज है फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको हम एक एक्सक्लेमेशन यानी ये आ गया हमारा, इसको और इससे दिखाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। यहाँ पर ये करेंगे और एक लंबा सा इस तरह से इस चिन्ह के द्वारा, एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा इसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो और बट कैन आल्सो बी यूज्ड विद कॉमा। और कहीं कहीं पर क्या है, इसे हम कॉमा के द्वारा भी ठीक है दिखाते हैं। लेकिन जो है एक बात इसमें याद रखनी है, इमोशन लेस, अगर लेस इंटेंस हो, अगर हमारे इमोशन में ज्यादा वजन ना हो, ज्यादा गहरा इमोशन ना हो, तो वहां पर हम इसे कॉमा के द्वारा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसमें जो इमोशन है हमारे, उसमें इंटेंसिटी कम हो, उसमें तीव्रता कम हो। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शंस। तो यहां पर देखते हैं क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन, ये हमने अलग अलग प्रकार में डिफरेंट टाइप इसके काइंड्स हैं, क्लासिफाई कर रखा है, उनको बांट रखा है, जैसे उसके नेचर के हिसाब से इमोशन जो वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके स्वभाव या उसका इमोशन के हिसाब से जो व्यक्त करते हैं उस हिसाब से ये अलग अलग उसमें बांटे हुए हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन, कुछ ऐसे इंटरजेक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, एक्सक्लेम करते हैं। ठीक हो गया। और कुछ होते हैं ग्रीटिंग वाले। ठीक है, और कुछ ग्रीटिंग यानी स्वागत वाले। कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्लेमेटरी होती हैं जिसमें हम बहुत प्रकार के एक्साइटमेंट करते हैं, कुछ होते हैं ग्रीटिंग स्वागत वाले, तो किसी का इज्जत करना, ये करना। और कुछ होते हैं इसी का उल्टा सैड या रिग्रेट यानी दुख व्यक्त करने के लिए, या ठीक है समस्या या परेशानियां जो है उसके लिए होते हैं। और कुछ होते हैं अप्रूवल और प्रेज यानी कुछ सहमति या किसी चीज का प्रशंसा करने वाले इंटरजेक्शन होते हैं। और कुछ होते हैं इसी का ठीक उल्टा डिसअप्रूवल या डिसगस्ट या घृणा या असहमति व्यक्त करने के लिए। और कुछ होते हैं पेन और सरप्राइज
यानी दुख, दर्द या आश्चर्य व्यक्त करने वाले। और कुछ होते हैं कॉल और अटेंशन, यानी किसी को बुलाना या उसका ध्यान खींचने के लिए। कुछ वो ऐसे होते हैं वर्ड्स, कुछ होते हैं एग्रीमेंट वाले, और कुछ होते हैं सरप्राइज और अमेजमेंट यानी आश्चर्य वाले, इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें हम सेंटेंस में पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा नहीं है, वर्ड्स का है, इसमें कोई रॉकेट साइंस या ग्रामर का ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो एक्सक्लेमेटरी वाले में पढ़ते हैं हम पहले। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा था हमने, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब इसमें जो होता है सरप्राइज, एक्साइटमेंट, जॉय और शॉक, दे आर ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें दिखाई जाती हैं। और ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है, यानी ये वाला निशान इसमें फॉलो होता है, ठीक हो गया। और जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम, वाओ दैट इज अमेजिंग। अब इसमें ये एक्सक्लेमेटरी निशान है, वाओ, ये हमारा दैट इज अमेजिंग, आश्चर्य, यानी किसी चीज़ में सरप्राइज हो रहा है या एक्साइटमेंट हो रहा है, सॉरी एक्साइटमेंट, यहाँ पर एक्साइटमेंट वाली बात आ गई है हमारी, ठीक हो गया। तो इसके लिए ये वाले। और नेक्स्ट है, ओ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, मुझे इसकी जरूर आश्चर्य है, यानी सरप्राइज वाला हो गया। आउच दैट हर्ट, यानी इसमें दुख, पेन हो रहा है, ठीक है। या दिस इज प्लेस इज क्रीपी, तो ये अपने आप में ये सारी चीज़ें हो रहा। वी वन द गेम, तो कहीं खुशी कहीं कुछ, ये चीज़ें दिखाती हैं। ग्रीटिंग वाले भी देख लेते हैं हम। इसमें ये वर्ड है ग्रीटिंग, ये सिर्फ हमें क्या है, ग्रीट करने के लिए होते हैं। अब इसमें क्या है, ग्रीट समवन, रेस्पॉन्ड टू ग्रीटिंग, यानी किसी का स्वागत करना या उसको जवाब देना स्वागत का, तो उसके लिए यूज आते हैं। देखो एग्जाम्पल देखें, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, स्वागत है, कैसे हैं आप, हाय गुड टू सी यू, हे दैट इज अप। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए आते हैं। सैड के लिए और रिग्रेट के लिए ये आते हैं, यानी दुख व्यक्त करने के लिए। एक्सप्रेस सॉरो, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट के लिए। एग्जाम्पल जैसे आ गया हमारा इसमें, अलाइस आई लॉस्ट माई वॉलेट, यानी दुख व्यक्त कर रहा है, मैंने अपना वॉलेट या बटुआ खो दिया। ओ नो फॉरगॉट द मीटिंग, तो यहाँ पर रिग्रेट है, पछतावा हो रहा है उसे, मैंने मीटिंग भूल गया मैं। उप्स आई मेड मिस्टेक, तो निराशा है, गलती कर दी। तो इस तरह की चीज़ों के लिए। अप्रूवल और प्रेज, किसी चीज़ की यानी तारीफ करना या कई चीज़ों के लिए यूज होता है। अब इसमें क्या आता है, पॉजिटिव इमोशन, ये हमेशा अप्रूवल या तारीफ है, तो ये इमोशन हमारे पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। जैसे जॉय, अप्रूवल, इंथुजियाज्म, यानी उत्साहवर्धन के लिए इंथुजियाज्म जो होता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल देख लें इसका, ब्रेवो यू डिड ए ग्रेट जॉब, यानी शाबाशी दे रहे हैं कि आपने एक अच्छा जॉब किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और गुड आई एम ग्लैड टू हियर दैट, तो ये एक अप्रूवल है, भाई अच्छा किया आपने। तो ये आपका इंथुजियाज्म है। वी आर गोइंग ऑन वैकेशन, तो हम जो है छुट्टियों पर जो वैकेशन पर जा रहे हैं। तो डिसअप्रूवल ठीक इसी का वो हो गया, डिस्कस्ड जहाँ पर। अब इसमें एग्जाम्पल आप इसके देख लें, वो दैट स्मेल्स आवफुल, गंदगी है, डिस्गस्ट है, घृणा है, भाई बैड स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका डिस्गस्ट दिखा रही हैं, ठीक है। तो डिसअप्रूवल ये चीज़ें हैं, ये ऊपर के लिए वो है, दैट इज ग्रॉस, आई डोंट वांट टू ईट दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें डिसअप्रूवल दिखाती हैं। अब नेक्स्ट है पेन और सरप्राइज इंटरजेक्शन। ये वो इंटरजेक्शन है जिसमें पेन होता है या सरप्राइज, इस तरह की चीज़ें। अब पेन कैसा है, वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। तो इस प्रकार के पेन को ये दिखाता है, और सरप्राइज को भी दिखाएगा। आउच दैट हर्ट्स, ये पेन को दिखा रहा है क्योंकि उसे ये फिजिकल पेन को दिखा रहा है, ठीक है। आई फिगर्ड इट आउट, ठीक है। आई डिड नॉट सी दैट कमिंग, तो ये सारी चीज़ें इसके ये सरप्राइज को दिखाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये उस चीज़ को बताता है हमारा, इस चीज़ को याद रखना। और बाकी ये ऐसा कुछ नहीं, इसको आप यूज करें, कॉल और अटेंशन इंटरजेक्शन। कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं या याद करने के लिए, सावधान उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसमें क्या आता है, इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, कैन यू हेल्प मी, देयर इज ए रेनबो, और कम हियर, प्लीज कम हियर। जो भी है ध्यान आकर्षित करने के लिए हो रहा है, ठीक है, उसका किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और यहाँ पर पेन और इमोशन या सरप्राइज जो भी है वो दिखाने के लिए होता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इंटरजेक्शन। इसमें एग्रीमेंट या एक्नॉलेजमेंट, आपकी सहमति है, आप एग्री हैं उससे, इस चीज़ों को दिखाया जाता है। आई एग्री विद दैट, राइट, दैट मेक सेंस, ठीक है, ठीक है। और बाकी आई लव टू ज्वाइन यू,
तो ये सारी चीज़ें आपके एग्रीमेंट, आपकी सहमति को दिखाते हैं। वो आपके सेंटेंस हैं ये। सरप्राइज, अमेजमेंट, इंटरेक्शन, ये वही है। जैसे आपको सरप्राइज होता है, कोई शौक या आपको विश्वास नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए ये आता है। दैट इज अनबिलीवेबल, जैसे अविश्वसनीय है, तो ये सारी चीज़ें आपके अनबिलीवेबल हो गया। बिलीव दिस हैपनिंग, कैन नॉट बिलीव, दैट इज ए लॉट, दैट्स ए लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अनबिलीवेबल, सरप्राइज या आश्चर्य को दिखाती हैं। और इंटरजेक्शन एंड पंक्चुएशन, इसमें एक चीज आती है इंटरजेक्शन एंड पंक्चुएशन। इसमें पंक्चुएशन में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। तो एक्सक्लेमेटरी ये वाला मार्क हमारा तब यूज होगा जब हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन होंगे, हमारे इमोशन बहुत इंटेंसिटी होगी, बहुत तीव्रता होगी, बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, उसमें बल होगा, तो ऐसी जगहों पर एक्सक्लेमेटरी ये वाला निशान यूज किया जाएगा। ठीक हो गया, देखते हैं। ओ दैट्स फैंटास्टिक, तो मेरे वाह ये फैंटास्टिक है, तो यहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ठीक है, और उसके बाद कॉमा वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, ये कब होता है, यहां पर लेस इंटेंस होता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटेंस होता है। क्या होता है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग इमोशन, और ये इंटेंसिटी कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। ठीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग होती है और यहां पर लेस होती है। तो यहां पर हमारा देखो, याद रखना, जहां स्ट्रॉन्ग होगा वहां ये यूज होगा, और जहां लेस होगा वहां पर ये यूज होगा। ठीक है, और दूसरा जो है, ये सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, और इसके द्वारा, अब ये कॉमा इसलिए भी यूज होता है, यहाँ पर इंटेंसिटी हमारी ज्यादा नहीं है इमोशन में, और ये दूसरा जो है, इसको अलग करने के लिए, सेंटेंस से अलग करने के लिए भी यूज होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा पढ़े, वेल दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, तो ये वाला इमोशन हमारा है, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, उसकी इसकी ज्यादा आशा नहीं थी, इसकी आशा नहीं थी, जो भी है, चलो इसकी आशा नहीं थी। इसमें इंटेंसिटी यानी ज्यादा सरप्राइज या ज्यादा इमोशन नहीं है, कम है। और ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चीजें जो हैं, तो इस प्रकार से ये हमारे इंटरजेक्शन जो हैं ये कंप्लीट हो गया है। इसके ग्रामर का इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं है, बल्कि ये पार्ट का एक हिस्सा है। इसमें सिर्फ हमारे जो कुछ इमोशंस होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी से करें चाहे कॉमा से करें, तो ये उस चीज़ को शो करता है हमारे इमोशन को। इमोशन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया। आप इसको 1 बाय 1 देखते रहिए ताकि आपकी ज़्यादा समझ में आएंगे। गहराई से करें, इस एग्जाम्पल को देखें, समझें, और इसकी बारीकियां नुआंसेस जो होती हैं आप इसको समझेंगे तो आपकी समझ में आने लगती है। और होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल हेल्पफुल फॉर दोज हु एक्चुअली नीड इट। ठीक है, जिनको जरूरत है इसके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसका फायदा उठाइए। थैंक्स वेरी मच, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।